दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देश के अंदर फिर से हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात किया गया है और मोदी सरकार लगातार हिंदुओं की बात करती है। 2014 में यह कहकर देश में आई थी कि हिंदुओं की रक्षा करेंगे, सनातन की रक्षा करेंगे, मंदिरों की रक्षा करेंगे, हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और उनकी बातों में आकर हिंदुओं ने पर्याप्त समर्थन दिया और उसका असर भी दिखा। प्रचंड बहुमत से 2014-2019 में सरकार बना दी। आखिरकार तिरुपति मंदिर में, जो कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र, उसमें इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और मोदी सरकार की एजेंसियों को इसकी भनक नहीं लगी। जबकि इसी देश में अगर कोई मुसलमान मांस का टुकड़ा ले जाता है और उसे गौ का बताकर हत्या कर दी जाती है, इसी देश में गोली मार दी जाती है, ये लेकिन इसकी भनक नहीं लगी। या फिर अन्य पार्टियों को सिर्फ बदनाम करने का प्रयास। आज आंध्र प्रदेश में भाजपा समर्थित सरकार बनी हुई है। मंदिर के अंदर अगर प्रसाद में कोई चीज मिलाई जा रही थी तो खास सुरक्षा कार्यालय के पदाधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे या फिर उसे नजरअंदाज किया जा रहा था। यह एक बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, हिंदुओं के ठेकेदार बनने वाले, जो कि हमेशा नफरत की राजनीति फैलाते रहे हैं, आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात कही जाती है, दूसरी ओर हमारे देश में इन्हें नफरत से देखा जाता है। जबकि हमारे देश के नेता विदेश में जाकर एक विशेष समुदाय के लोगों से गले मिलते हैं और गलवैयां करते हैं, उनके बजट और उनके घरों में दावत उड़ाते हैं, परंतु देश में आते ही नफरत फैलाते हैं। क्योंकि विदेश में बड़े बड़े शेख बैठे हुए हैं, उनके सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है। धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा है कि हिंदू की आड़ में सिर्फ एक दल सत्ता पाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बना रहा है। यही वजह है कि 400 पार का नारा देने वाली पार्टी 241 पर अटक गई। और मोदी जी के लिए कहा जाता है कि मोदी जी तो सब हैं तो सब कुछ संभव है। फिर इतनी बड़ी चूक कहां से हो गई, जिसने आज पूरे देश में एक अलग तरह की भ्रांतियां पैदा कर दी। इतना ही नहीं, जो कहना चाहता हूं कि जो भी पैकिंग में चीजें आती हैं उसकी जांच क्यों नहीं कराई जाती। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी एजेंसियां शामिल होती हैं और कराई जाती है, तो फिर इस तरह की मिलावट कैसे हो जाती है, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि अगले वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री 75 के पूरे हो जाएंगे और प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, परंतु उनका रिटायरमेंट भी हो सकता है और वह पार्टी में लाल केसरवानी की तरह मार्गदर्शन मंडल में शामिल हो जाएंगे। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 75 वर्ष होने पर मोदी जी को प्रधानमंत्री रखने के लिए कोई नियम चेंज कर दिया जाए। बहरहाल मामला प्रसाद का है और मुख्य मुद्दा प्रसाद का ही है। गनीमत कहो कि नेहरू जी या इंदिरा जी को कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन यह बात निश्चित है कि अगर प्रसाद में मिलावट हुई है तो यह जांच का विषय है। इस पर राजनीति करना किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए और आप हिंदुओं को भी समझ में आने लगा है कि इसका मकसद क्या है, क्या करना चाहते, इसलिए आपको अपने अनुसार काम करने होंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी पाए जाने के मामले में अब मोदी सरकार भी एक्शन में आ गई।
इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश सरकार से लैब टेस्ट की रिपोर्ट मांगी। केंद्र अब एनडीडीबी की टेस्ट रिपोर्ट की FSSAI से जांच कराएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन है। इस बीच सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरोपों के खिलाफ YSR कांग्रेस हाई कोर्ट में चली गई है और अदालत से इस मामले की जांच के लिए अपील की है। इस मामले पर हाई कोर्ट अब बुधवार को सुनवाई करेगा। दुनिया के सबसे धनवान मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था है इस मंदिर। लोग घंटों लाइन में लगते हैं। हालांकि VIP जो पैसे वाले हैं वो तत्काल दर्शन करते हैं और लोग यहां मंदिर में जाकर अपने बाल भी दान करते हैं। धर्म को खंडित करने की कथा कथित साजिश के खुलासे के बाद हाहाकार मचा हुआ है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल होने की पुष्टि। इस खुलासे के बाद दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर कोई सन्न है। तिरुपति देवस्थानम मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने भी माना है कि मंदिर की पवित्रता भंग हुई और आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने मिलावटी जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि प्रसाद में मिलावटी घी एक बड़ी वजह उसका रेट भी है। सबसे बड़ा सवाल पिछली सरकार चली गई और मौजूदा में भाजपा समर्थित सरकार आंध्र प्रदेश में है। सरकारों पर आरोप लगाना या न लगाना, लेकिन आस्था में खिलवाड़ करना यह बहुत बड़ी बात है। टेंडर में घी को खरीदने के लिए जो दाम रखे गए थे वो व्यवहारिक नहीं। यह मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह रहे हैं। कोई भी यह समझ सकता है कि भगवान को चढ़ाने वाला शुद्ध घी 3 से 20 रुपए में नहीं मिल सकता। निश्चित रूप से 3 से 20 रुपए में मंदिर में चढ़ाने वाला घी नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस सरकार में इस तरह की बातें हो रही थी तो केंद्र में भाजपा सरकार थी और कार्रवाई की जा सकती थी, परंतु अब कांग्रेस नहीं है। लेकिन आरोप लगाना तो बहुत सरल है। इसके लिए कम से कम 500 रुपए प्रति किलो तो चुकाने होंगे, यह कहा जा रहा है। हमने इस पर काम शुरू किया और सारे सप्लायर्स को चेतावनी दी है कि अगर मिलावटी घी की सप्लाई किया गया है तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। कुंटलों घी इस मंदिर में लगता है और आखिरकार कैसे जानवरों और मछली का तेल उसमें मिल गया, क्या बनाने वाले हलवाइयों को इसका पता नहीं था? सारे सप्लायर्स की क्वालिटी ठीक थी सिवाय एक के। वो कंपनी है AR फूड तमिलनाडु। हमने उसके सैंपल को NDDB लैब भेजा है। मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि सैंपल को लैब में भेजा गया है। इसके पहले क्या सैंपल टेस्ट नहीं हुए हैं? शुद्ध देसी घी वो चीज होती है जो दूध से ही खुशबू आती है। शुद्ध घी में प्योर मिल्क फैट 95.68 से लेकर 1 से 4.32 तक होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि इन सारे सैंपल्स में मिल्क फैट की वैल्यू 20 ही पाई गई। इसका मतलब है घी में जबरदस्त मिलावट की गई।
तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट थी को लेकर एनडीडीबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें चेन्नई की एआर डेयरी एंड एग्रो प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी पर मिलावट के आरोप लगे। हालांकि कंपनी रिपोर्ट को सिरे से नकार रही है और अपने घी को हर क्वालिटी स्टैंड पर खरा बता रही है। कंपनी का कहना है कि जून जुलाई में जो घी हमने भेजा था टीटीडी को उसका सैंपल टेस्ट एफएसएसएआई और एगमार्क ने कलेक्ट किया था। टीटीडी की लैब में भी हमारा सैंपल पास हुआ था। पिछले महीने जब यह अफवाह उड़ी तभी एफएसएसएआई ने यहां जाकर हमारे घी के सैंपल दिए जो लैब टेस्ट में पास हुए थे। आज तक हमारे घी को लेकर ऐसी कोई समस्या नहीं आई। हमारे प्रोडक्ट और सैंपल फैकल्टी में हमेशा रहते हैं, कोई भी आकर इन्हें टेस्ट कर सकता है। यह जो घी सप्लाई करने वाली कंपनी है उसका कहना है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर सीएम चंद्रबाबू नायडू लगातार पूर्ववर्ती जगन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और नायडू ने कहा कि जिन लोगों ने तिरुपति मंदिर की पवित्रता भंग की है, भगवान के साथ धोखा दिया है, उन्हें भगवान वेंकटेश्वर इसी जन्म में सजा देंगे। निश्चित रूप से सजा देना चाहिए। और अगर भगवान का खौफ नहीं है तो फिर इंसान को किसका खौफ रहेगा। जब तिरुपति में इस तरह की मिलावट हो सकती है तो अन्य देश में जो मंदिर हैं उसमें क्या हाल हो रहा होगा। यह एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि प्रसाद के साथ जो अपवित्रता की गई है उसकी जांच में जो बातें सामने आई हैं वे दिखाती हैं कि वे लोग घमंड में इतना चूर हो गए थे कि उन्हें लगा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उन्होंने आम लोगों की भावनाओं की कदर नहीं की। यह कहना है आंध्र के मुख्यमंत्री। मुझे जो लैब रिपोर्ट मिली है उसमें साफ है कि प्रसाद की क्वालिटी से समझौता किया गया, अपवित्र चीजों की मिलावट की गई। जगन मोहन रेड्डी ने नायडू के आरोपों को सिरे से नकारा। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के आरोपों पर कई दिनों तक खामोश रहने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को सिर से नकारते हुए कहा कि मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करके राजनीतिक हित साध रहे, जिसका मुख्य कारण आने वाले विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा लोगों का ध्यान भटकाने के चंद्रबाबू नायडू ने यह झूठ फैलाया है, वो इतने नीचे गिर गए कि उन्होंने मंदिर की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया। यह आरोप जगन मोहन रेड्डी लगा रहे हैं। यहां जो कुछ भी हो असल में वो मंदिर के रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा है, जिसको राजनीतिक फायदे के लिए गलत तरीके से पेश किया। वाईएसआर कांग्रेस ने नायडू के आरोपों को हाई कोर्ट में चुनौती दी। रेड्डी ने कहा हर 6 महीने में टीटीडी टेंडर आमंत्रित करता है और रूटीन के तहत ही जो लोग चुने जाते हैं उन्हें टेंडर दिया जाता है। यह मापदंड कोई आज तय नहीं हुए, 10 साल से इसी तरह से चले आ रहे हैं। तिरुमला प्रसाद में मिलावट का पूरा मुद्दा अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। वाईएसआर कांग्रेस ने तिरुमला लड्डू प्रसाद पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा लगाए गए आरोपों को हाईकोर्ट में चुनौती दी और पार्टी की ओर से वकीलों ने आरोपों को हाईकोर्ट की बेंच में जिक्र किया है और इस मामले की जांच सिटिंग जज या हाईकोर्ट की बनाई गई कमेटी से करवाने की मांग। हाईकोर्ट की पीठ मामले पर बुधवार को दलील सुनेगी
वहीं अयोध्या सनातनियों की आस्था का केंद्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलने की बात सामने आने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने घी में चर्बी मिलने की पुष्टि की है। इसके बाद से देश में साधु संतों में रोष देखने को मिल रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन में जनवरी माह के दौरान तिरुपति मंदिर से 1 लाख लड्डुओं का प्रसाद आया था और जांच सामने आने के बाद संतों में उबाल है। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस जांच में सामने आया है कि तिरुपति के प्रसाद में बीफ और मछली का तेल मिलाया गया। यह कब से हो रहा है? यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और सनातन धर्म पर हमला। यह बहुत दुखदायी मामला है। सरकार गंभीरता से इस मामले की जांच करे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी लाखों लड्डू वहां से आया था। प्रसाद में मिलावट वाली बात कष्टदायक है। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी बालक दास जी महाराज ने कहा कि यह बहुत ही दुखद बात है और सनातन धर्म का अपमान। तिरुपति मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उस मंदिर को सरकार चलाती है। आज हिंदू धर्म से छीनकर ईसाई को वहां बैठाया गया, जिसका नतीजा सबके सामने। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इसका संज्ञान ले। शुद्ध और अशुद्ध भगवान को सुलाने जगाने की सारी प्रक्रिया साधु और संतों के अपने हिसाब से करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लालच की वजह से मठ मंदिरों को विधवाओं के हाथों में सौंप देती है। इससे सबको संतों को वापस किया जाए। अगर सरकार अभी भी नहीं कड़े कदम उठाती है तो साधुओं की तरफ से बड़ा आंदोलन किया जाए। बॉलीवुड के माध्यम से भी लगातार देवी देवताओं, साधु संतों, ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है। यह सब बर्दाश्त की सीमा से बाहर की बात है। विश्व वैदिक सनातन न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि चंद बाबू नायडू की तरफ से इस खुलासे के बाद गुस्सा भड़का हुआ है कि YSR कांग्रेस की सरकार के समय तिरुपति मंदिर के प्रसाद के तौर पर जो लड्डू दिए जाते थे उनमें जानवर की चर्बी मिली होती। इस बात की जानकारी होने के बाद पूरा देश उद्वेलित है। यह सनातनियों के लिए, पूरे देश के लिए कितनी लज्जा की बात है। देश के हजारों साल तक यह मुसलमानों और ईसाइयों के हाथ में गुलाम रहा है। निश्चित रूप से अगर तिरुपति के मंदिर में यह सब हुआ है तो निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात कि ईसाई पुजारी वहां किसके इशारे पर रखा गया, और अगर बरसों से यह सब हो रहा था तो फिर अब तक मामला ओपन क्यों नहीं हुआ? जब सरकारें बनी और केंद्र में भाजपा सरकार है तो एक नया तुर्क का प्रारंभ कर दिया गया। हालांकि हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया है और न्यायालय की चौखट पर निश्चित रूप से धर्म की आड़ में अगर खेल हुआ होगा तो कोर्ट दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। जो भी दोषी होगा वह सजा पाएगा। मैं मुकेश सुजैरिया पुनः अपनी बात समाप्त करके आप सभी को धन्यवाद।